वाई एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो अपन को पता भी पड़ जाएगा कि भाई वो बोर्स मॉडल क्यों था। ठीक है, उसको समझते हैं अपन। बट वो समझने से पहले हमें फिर ये समझना होगा स्टैंडिंग वेव होता क्या है। स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव, जो 12th में है उसे पता है, जो 11th में जस्ट आया उसे नहीं पता। तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन समझना है इन हाइड्रोजन एटम। एज आई टोल्ड यू एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। वो ऑब्वियसली वेव नेचर से आएगा क्योंकि अभी वही पढ़ रहे हैं, मैं वो पढ़ाने वाला हूँ, तो यहीं से आने वाला है वेव नेचर फॉर इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। सो स्टैंडिंग वेव समझना है अपन को या स्टेशनरी वेव। सो ए वेव पहले होता क्या है? ए वेव इन विच द एम्पलीट्यूड प्रोफाइल, समझाऊंगा सब, डू नॉट मूव इन स्पेस, thus energy is not transferred is called stationary wave. A stationary wave is formed when, तो देखो स्टेशनरी वेव कब बनता है, कैसे बनता है, फिर समझ में आएगा कैसा होता है। जब एक अपने पास सपोज ये स्ट्रिंग है, गिटार है, वैसे ही गिटार में स्टेशनरी वेव ही बनता है। बताता हूँ। तो ये सपोज अपने पास 2 पॉइंट्स हैं जहाँ बांध रखा है इस गिटार वायर को, ये वायर है, ठीक है, स्टील वायर है। इसमें अगर मैं वेव बनाऊं, ठीक है, वेव ऐसा बनाऊं, ऐसे बहुत सारे केस लेने वाले हैं, कि जो वेव बने वो इस गिटार का डिस्टेंस के बराबर हो, वेव का 1 वेव लेंथ। मतलब ऐसी वेव, सपोज ये मेरे पास गिटार वायर है, तो ऐसी वेव बने जिसमें उसका वेव लेंथ गिटार के टोटल वायर के बराबर है, जो डिस्टेंस है उसके बराबर है। ठीक है, अगर ऐसा है तो स्टेशनरी वेव बनती है। होता क्या है, ये वेव आएगी, टकराएगी इस तरीके से, फिर ये वेव इस तरीके से ऐसे आगे जाएगी, फिर लौटेगी, आई यहाँ टकराई लौटी, यहाँ टकराई यहाँ लौटी, टकराई लौटी, तो इस तरीके से पैटर्न बन जाएगा। और जब इस तरीके से वेव मूव करती है तो अल्टीमेटली वेव फिर आगे पीछे नहीं जाती। रिजल्ट क्या होता है, वेव इस तरीके से मूव करती, खड़ी रहती है सेम जगह, वायर ऊपर नीचे होता है इस तरीके से। तुम बोलोगे सर तुम्हें पानी की वेव देखो, पानी की वेव क्या होती है, ऐसे पानी है, एक ऊपर वाला पार्ट है वो आगे जाता है कि नहीं, तो नॉर्मल वेव हो गई। स्टेशनरी वेव में ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो कहीं नहीं जाता, ऊपर वाला पार्ट नीचे हो गया, नीचे वाला पार्ट ऊपर हो गया, ऊपर वाला पार्ट नीचे, नीचे वाला पार्ट ऊपर, ये वेव एक ही जगह रहती है। अगर ऐसा है तो इसीलिए बोलते हैं स्टेशनरी वेव, एक ही जगह वेव है बट वो एक ही जगह है, वो रुकी हुई है। रुकी हुई मतलब नॉट रुकी हुई, ऊपर नीचे जा रही है। अब ऐसा अगर है तो एनर्जी कहीं नहीं जा रही है। मतलब पानी में अगर तुम बोलोगे पानी के वेव की एनर्जी, पानी आगे जा रहा है, पूरी वेव आगे जा रही है, उसका एनर्जी भी आगे जा रहा है। लेकिन इसमें एनर्जी वहीं की वही है, पहले वेव ऐसी थी फिर नीचे हो गई। बताऊंगा अभी, वीडियो दिखाऊंगा इस तरीके से। तो ऐसा जब भी वेव बनेगा इसको बोलते हैं स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव। इसमें एनर्जी कहीं नहीं जाती, वहीं रहती है, इसकी पोजीशन भी वहीं रहती है। मतलब इसको अपन देखें, जो मैंने पैटर्न बनाया बनती कभी बता दिया। जब गिटार कोई भी वायर है जिसमें वेव बन सकती है, वेव बनाओ बट वेव वायर के डिस्टेंस के बराबर हो। ठीक है, तो अल्टीमेटली पैटर्न वेव मूव ऐसे करेगी बट दिखेगा अपन को ऐसा। ठीक है, कैसा दिखेगा देखो, इस तरीके से। समझ में आ रहा है? ये देखो स्टैंडिंग वेव दिख रहा है, ऊपर नीचे। ये मैंने नीचे वाला एग्जाम्पल लूंगा, उससे समझ में आएगा। तो ये दिस इज द स्टैंडिंग वेव। मतलब अगर नीचे वाला पार्ट बताएं तो आगे बताएं और समझ में आएगा। एक और रास्ता है स्टेशनरी वेव बनाने का, एक और क्या, बहुत सारे रास्ते हैं, कि ये जो डिस्टेंस है 2 लैम्डा के बराबर कर दो, 1 लैम्डा 2 लैम्डा, फिर ये वेव टकराएगी लौटेगी इस तरीके से, यहाँ आएगी यहाँ टकराएगी फिर लौटेगी। तो वेव तो ऐसी जाएगी, ये आई टकराई लौटी, बट हमें दिखेगा क्या, ये जो बनाया मैंने स्टैंडिंग वेव वो दिखेगी। समझ में आया? सो पैटर्न ये है, वेव एक्चुअली ऐसे मूव कर रही है बट जो नेट रिजल्ट आएगा वो ये दिखेगा। और जब ये दिखेगा इसका मतलब स्टैंडिंग वेव बनी है। कहाँ जा रही है वेव, देखो ना ये कहाँ जा रही है वेव। और गिटार्स में ऐसे ही होता है, जब भी नोट्स वगैरह होता है तो ऐसी वेव बनती है। नेट गूगल पर यूट्यूब पर सर्च मारो स्टैंडिंग वेव स्लो मोशन वीडियो ऑफ गिटार स्ट्रिंग्स, ठीक है, डाल दो, तुम्हारे पास बहुत सी वीडियो देखो। अल्टीमेटली गिटार के वायर भी ऐसे मूव करेंगे जब नोट बनेगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव। ये कब बनाती है, कंडीशन बताई मैंने, समझ में आ रहा है? मतलब जो डिस्टेंस जिसमें वेव ट्रैवल करेगी वो लैम्डा का मल्टीपल होना चाहिए।
लैम्डा का मल्टीपल, वहाँ से तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा अपन क्या करने वाले हैं। 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा भी चलेगा भाई। एल जो है 1 लैम्डा हो गया, 2 लैम्डा हो गया, 3 लैम्डा भी, 4 भी, 5 भी, बस डिस्टेंस लैम्डा का मल्टीपल होना चाहिए। 1 वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ, 3 वेवलेंथ, अगर ऐसे बनाओगे टकराएगी, यहाँ भी स्टेशनरी वेव बनेगी। समझ में आ रहा है? सो ये होता है स्टेशनरी वेव। और स्टेशनरी वेव की प्रॉपर्टी मैंने बताई, एनर्जी कहीं नहीं जाती, वहीं रहती है। इज दिस क्लियर? बिकॉज वेव भी कहीं नहीं जा रही, वेव भी वहीं है, बट ऊपर नीचे हो रहा है। और कब बनती है? जब जिस डिस्टेंस में ट्रैवल कर रही है वो उसके लैम्डा का मल्टीपल होना चाहिए। दैट्स इट। दिस इज स्टेशनरी वेव। अब अपन समझते हैं जरा इसको यूज करके mvr इक्वल टू NH/2 बट दिख गया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है? करते हैं। सो देखते हैं। कंसिडरिंग वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, तो समझ में आ चुका था ऑलरेडी। अपन वेव नेचर पढ़ रहे हैं और अब इलेक्ट्रॉन को अपन पार्टिकल नहीं मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? वेव। तो अगर अपन इलेक्ट्रॉन को वेव मानते हैं, पार्टिकल नहीं मानते, तो देखते हैं क्या होता है। कंसिडरिंग वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, बट इलेक्ट्रॉन विल रिसाइड ओनली वेयर इट फॉर्म्स स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव। वाई? क्योंकि वहीं एनर्जी उसकी कहीं नहीं जाएगी, वैसे के वैसा रहेगा। समझ में आ रहा है? सो वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। इलेक्ट्रॉन को वेव मान लो, और कैसी वेव मानो? जो स्टेशनरी वेव बनाए, है ना? वहीं रहेगा जहां स्टेशनरी वेव बनेगा। और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं है, क्या है इलेक्ट्रॉन? वेव। तो अगर देखो बनाते हैं, ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट ऑर्बिट बना रहे हैं अपन समझाने, रिलेशन समझाने के लिए। और यहाँ ये मैंने इलेक्ट्रॉन की वेव बना दी। देखो ये इसका, अब मुश्किल से बनेगा ऐसे सर्कल में, तो ये इसका पीक हो गया, ये ऊपर वाला पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट। मतलब तुम जो वेव देखोगे, मैंने बनाई थी सिंगल वेव, उसको उठा के मैंने ऐसे बांध दिया। अभी बताया था मैंने, वेव एक जो सिंगल लैम्डा बन रहा था, उसको धागा निकाल, वो जो वायर था निकालो, ऐसे गोल में कर दो, तो ये बनेगा। देखो ये ऊपर वाला पार्ट हो गया वेव का, और ये मैंने बताया सपोज ये मीडियन लाइन हो गई, बीच में जाती है वेव के। अगर ऊपर वाला पार्ट है तो ये नीचे वाला पार्ट। इस तरीके से वेव बनाई है मैंने। समझ में आ रहा है? तो ये इस तरीके से ये वेव है। पहली बात तो ये ऐसी होती नहीं है, दिखेगी नहीं। अभी मैं तुम्हें यही बताया ही नहीं है वेव किस चीज़ की है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है? वेव थोड़ी दिखेगी इसकी, क्यों? मैंने बताया कि किस चीज़ की वेव है, और आगे पता पड़ेगा ये वेव दिखने वाली वेव नहीं है, ये अलग ही वेव है। अभी पता पड़ेगा अपन को, ठीक है? बट तुम्हें समझ में आए तो मैंने बनाया है बस वेव, कि ये कोई वेव है। अगर वेव है तो ऐसा एम्पलीट्यूड बनेगा कोई भी चीज़ का, तो मैंने वो बना दिया, ठीक है? और 2πr, ये जो सरकमफ्रेंस है टोटल, 2πr1 मस्ट बी इक्वल टू λ1। समझ में आया? r1 कौन सा? ये पहला रेडियस। λ1 कौन सा? पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तभी तो बनेगा, बताया ना, 2πr जिसमें घूम रहा है, जिस डिस्टेंस में ट्रैवल कर रहा है, वो लैम्डा का मल्टीपल होना चाहिए। तो मैंने 1 लैम्डा ले लिया, तो अभी बताया था 2 लैम्डा भी हो सकता है। या मतलब कहने का मतलब है कि देखो सेकंड ऑर्बिट बनाई मैंने, इसमें 2 वेव बना दो। एक वेव देखो, अच्छा मैंने 1 वेव बनाई, 1 वेवलेंथ हो गया, और ये फिर मैंने 2 वेवलेंथ बताया था। 1 वेव में भी स्टेशनरी वेव बनी थी, 2 में भी बनी थी। तो मतलब बोल सकते हैं यहाँ 2πr2 मस्ट बी इक्वल टू 2λ2। समझ में आ रहा है? जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन की यहाँ, उसका मल्टीपल 2 इज इक्वल टू 2πr2 होना चाहिए। देखते हैं वो फिट होता है कि नहीं, ठीक है? तभी स्टेशनरी वेव तभी बनेगा। फिर देखते हैं तीसरा ऑर्बिट लें, 1 वेव, 2 वेव और 3 वेव, मतलब 2πr3। ये जो रेडियस है टोटल इसका 2πr3 मस्ट बी इक्वल टू 3λ3। मतलब इस थर्ड ऑर्बिट में सब हर एक केस में इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ अलग अलग होगा। निकाल लो। इसका मास पता है तुम्हें, वेलोसिटी पता है। मैं याद है मैंने अभी एक सवाल कराया था, इसीलिए क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ निकालो। अपन ने किस में निकाला था? फर्स्ट ऑर्बिट में। तुम सेकंड थर्ड में निकाल के देखो, वो सेम नहीं आएगा, अलग अलग आएगा, है कि नहीं? अब अपन फिट करा रहे हैं कौन सी कंडीशन? स्टेशनरी वेव बननी चाहिए और mvr NH/2π, दोनों को थोड़ा सोचना है अपन को, ठीक है? सो 2πr पहले में λ1 था, 2πr सेकेंड वाले में 2λ हो गया, थर्ड वाले में 2πr 3λ हो गया।
अच्छा अगर आगे बोलेंगे तो बताओ जनरल क्या बोल सकते हो, 2πr फोर्थ वाले का 4 लैम्डा होगा, फिफ्थ वाले का 2πr फिफ्थ वाले का इज इक्वल टू 5 लैम्डा होगा, और nth जो ऑर्बिट होगी उस nth ऑर्बिट में 2πr, उस nth ऑर्बिट का रेडियस मस्ट बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ लैम्डा। देखो इलेक्ट्रॉन रिसाइड्स वेयर 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा, वेयर लैम्डा इज h/mv। लैम्डा कहाँ से आता है, h/mv से। तो अपन बोल सकते हैं 2πr इज इक्वल टू n इंटू h/mv इज इक्वल टू विल गिव m इंटू वी, और r को यहाँ रखो, 2π नीचे लेके आ गए, nh/2π। तो mvr nh/2π क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन वेव है, और वो वहीं रहेगी जहाँ वो स्टैंडिंग वेव बनाएगी, स्टेशनरी वेव बनाएगी। इसीलिए mvr nh/2π आता है। और पता उसको, बोर को वो 1/λ वाली इक्वेशन बनानी थी, उसको दिख गया था मुझे ये यूज़ करना है, तो उसने यूज़ कर ली थी वो 1/λ वाली इक्वेशन लाने के लिए, याद है डिबग वाली इक्वेशन, तो सब फिट बैठ गया था। बट दिस इज़ द रीज़न कि भाई इलेक्ट्रॉन को, अब तुम खुद देख रहे हो, प्रूफ देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन को अपन कभी पार्टिकल कभी वेव मानना पड़ेगा, तभी चीज़ें फिट बैठेंगी, और वही एक्चुअली हो रहा है इसका मतलब नेचर में। सो आर इलेक्ट्रॉन इज समटाइम पार्टिकल्स, समटाइम वेव्स, ठीक है। समटाइम इट्स प्रॉपर्टी, कभी कभी इसकी प्रॉपर्टी वेव से पता पड़ती है, कभी कभी इसकी प्रॉपर्टीज पार्टिकल नेचर से पता पड़ती है। समझ में आया? सो ये था अपना डी ब्रोगली के बारे में सब कुछ, और ये प्रूव कर दिया। मैंने बोला था mvr nh/2π का रीज़न है वो ये है। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है।